श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें पार कर देते हैं। धोखा खाने वाले को एक दिन सुकून मिल ही जाता है, लेकिन धोखा देने वाले को कभी नहीं मिलता। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहाँ हर बात का इंसाफ होता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जब ज़्यादा हंस बोलने वाला इंसान चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट चुका है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। प्रेम की 5 सीढ़ियाँ हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ियाँ हैं। सबसे कठिन 5वां है निभाना। तीर को आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। भिखारी तो हम सब हैं, केवल नज़रिए का अंतर है। कोई मंदिर के अंदर मांगता है तो कोई बाहर। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सम्मान करता है वो ज़रूर विजय होता है। सच्चा चाहने वाला आपसे हर बात करेगा, आपसे हर विषय पर चर्चा करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं देता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल सदैव मीठे आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल ही खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। बुद्धि सभी के पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सज़ा सभी को मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। इसीलिए कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त ज़रूर आएगा। पुराने समय में एक राजा संतानहीन थे। बुढ़ापे में राजा इस बात से चिंतित थे कि मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि अपने राज्य में से किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। राजा को सलाह अच्छी लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने बच्चों से कहा कि ये बीज ले जाओ और अपने अपने घरों के गमले में लगाओ, इसकी देखभाल करो। 6 महीने बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा मैं उसे ही राजा बना दूंगा। सभी बच्चों ने अपने अपने घर के गमले में वो बीज उगा दिए। रोज सुबह शाम समय पर पानी देना, गमले में खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बीज से पौधा उगने लगा। सभी बच्चे अपने पौधे की अच्छी देखभाल कर रहे थे। उन बच्चों में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसकी बीज से पौधा नहीं उगा। वह उदास रहने लगा। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आने शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा तक नहीं उगा। वह सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था, इसीलिए वह वही गमला लेकर राज दरबार पहुंच गया। कुछ ही देर में राजा रानी बच्चों के गमले देखने आए। उन्होंने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ये बीज नहीं उगा। यह सुनते ही राजा ने उस बच्चे को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। इस बात से सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने आप लोग को जो बीज दिए थे वह सभी बीज खराब थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था।
आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया है। इस बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। और इस राज्य का राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छल कपट नहीं करता। इसीलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में कोई पौधा नहीं उगा है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो लोग छल कपट नहीं करते उन्हें देर से ही सही लेकिन सकारात्मक फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, खुद पर भरोसा रखें, सही समय आने पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता ज़रूर है। इसीलिए अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में आपके अपने लोग ही आपका साथ छोड़ दें। सुदामा ने कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, तो कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। जिंदगी पल पल अनुभव दे रही है और इस अनुभव के साथ एक चीज़ और दृढ़ होती चली जा रही है कि माँ बाप और परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई अपना नहीं है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस दीवार पर ऐसा कुछ लिख दो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो श्री कृष्ण ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर रोज़ रोज़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ जाने से व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। सफ़र ज़िंदगी की बहुत ही हसीन है। सभी को किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन इसे आप प्रभु की कृपा समझें कि वो आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले तो बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जब आप किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। गुस्से में आप खुद को भी संभाल नहीं सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त के प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपको सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। इंसान को गंदे और मैले कपड़ों पर शर्म आती है, लेकिन गंदे और मैले विचारों पर नहीं। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो उसको लेकर अपनी मनोस्थिति बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य ही निकल जाएगा। फंसने वाला सोचता है कि मैंने तो इसे आराम से मूर्ख बना दिया, पर वो ये कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूर होता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सब बाधाएं शांत हो जाती हैं। जो मिला है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।